हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीबी सर में। और आज का हमारा नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं, खासकर उनके लिए यह बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर आया है कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको आप मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भी कहते हैं, इन्होंने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत समूह 2 मतलब वर्ग 2 उप समूह 2 सहायक लेखा अधिकारी, लेखापाल, उप अंकेक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी और बैकलॉग भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया है। और इसमें लगभग 73 पोस्ट निकाले गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो इसकी हम पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, कैसे अप्लाई करना है, कि कौन कौन से डेट्स हैं इम्पॉर्टेंट और क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन हम रोज़ आपको पहुंचाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक यह पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीईबी ने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, समूह 2 के सहायक लेखा अधिकारी, लेखापाल, उप अंकेक्षक और इसके समकक्ष सीधी और बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है, जो कि भर्ती परीक्षा 2022 है। इसकी अगर हम आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, तो यह 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि है 22/10/2022। मतलब 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी एमपी ऑनलाइन में जाकर या कियोस्क के माध्यम से भरा जा सकता है, या फिर आप स्वयं भी भर सकते हैं। आवेदन पत्र में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है आवेदन करते समय, जैसे नाम गलत हो गया या एड्रेस गलत हो गया, तो उसमें संशोधन भी करने का प्रावधान है। और उसको संशोधन करने की जो तिथियां हैं, वह 8 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आप यह संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर जो परीक्षा की दिनांक बताई गई है, वो आपको टेंटेटिव डेट बताई गई है 18 एवं 19 नवंबर 2022 बताया गया है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, 18 और 19 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क जो है वह रखा गया है सीधी भर्ती और संविदा पदों हेतु जितने भी हैं, तो यहाँ पर जितने भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे और दूसरे स्टेट से अगर कोई अप्लाई करता है, तो उनके लिए यह 500 रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त आपको 60 रुपये एमपी ऑनलाइन पोर्टल से अगर आप भर रहे हैं तो 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज भी लगेगा। अदरवाइज़ 20 रुपये ही आपके एक्स्ट्रा जाएंगे। दूसरी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए यहाँ पर फीस 250 रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त पोर्टल चार्ज जो भी देय होगा वह लगेगा। आइए अब हम बात करेंगे इसके जो परीक्षा से संबंधित जो भी पद्धति और समय सारणी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा का दिनांक आपको पता ही है कि 18 एवं 19 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और यह 2 पालियों में, 2 चरणों में होगा। प्रथम पाली जो होगा वह मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा और दूसरा जो है वह इवनिंग या आफ्टरनून शिफ्ट में रहेगा। प्रथम शिफ्ट में जब यह परीक्षा होगी तो रिपोर्टिंग समय 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय और अपनी एंट्रीज करने का समय आपको 10 मिनट दिया जाएगा, जो 8:50 से 9 बजे तक रहेगा। और जो मेन एग्ज़ाम है वह आपका 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। मतलब यह परीक्षा जो है वह 3 घंटे की होगी। ठीक है। द्वितीय पाली में आपकी रिपोर्टिंग टाइम जो है वह 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और यहाँ पर निर्देश पढ़ने का समय 2:20 से 2:30 तक रहेगा, जबकि आपकी जो परीक्षा का समय होगा वह 2:30 से 5:30 बजे तक शाम को आयोजित की जाएगी। तो ये परीक्षा की पद्धति है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टिप्पणी की गई है, कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। अगर किसी का आधार अभी तक अनलॉक्ड नहीं है तो वह समय रहते अनलॉक करा लें। दूसरा, जब कभी भी आप परीक्षा में आएंगे तो आपके पास कोई एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र होना आवश्यक है, जैसे कि आपका
वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध है। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में जितने भी परिचय पत्र बताए गए हैं उनमें से कोई एक लाना अनिवार्य रहेगा। जो भी आप फॉर्म भरते समय वहाँ पर रखेंगे या जिसकी डिटेल भरेंगे वही लाना रहेगा। आइए अब हम इसकी ऑनलाइन परीक्षा पद्धति कैसे होगी तो उसको भी जान लेते हैं। जैसे समूह 2 है, उप समूह 2 है, इसके अंतर्गत जो प्रश्न पत्र होगा एक ही प्रश्न पत्र रहेगा आपका, और यह जो होगा यह 200 नंबर का पेपर रहेगा। 200 नंबर का पेपर मतलब यहाँ पर पहला सेक्शन जो रहेगा वह सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित होगा। इसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो रहेगा आपका वह संबंधित विषय से पर आधारित प्रश्न होंगे और इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये 200 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के पूछे जाएंगे और इसी के आधार पर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो आयु सीमा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष रखा गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में आते हैं और किसी विभाग हो गया या सरकारी निगम हो गया, मंडल हो गया, इनमें जितने भी कार्यरत महिला अभ्यर्थी और सेवक होंगे उनके लिए 45 वर्ष रखी गई है। आप लोगों के लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F0746/2021 भोपाल दिनांक 18 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु कोविड-19 के कारण 3 वर्षों से भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई थीं, जिसके कारण इसको ध्यान में रखा जा रहा है और राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों को जितने भी वैकेंसीज दिए जाते हैं या जितने भी वैकेंसीज आते हैं उन परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 3 वर्ष की छूट दी जा रही है कोविड-19 में भर्ती आयोजित न करने के कारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो आयु की गणना है वह 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए जो आयु सीमा है वह कितना रखा गया है, 18 से 40 वर्ष रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन, महिलाएं, अनारक्षित और आरक्षित, इन सभी के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर विभागवार जो रिक्त पदों का विवरण है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भर्ती का प्रकार सीधी भर्ती है एक और दूसरी है संविदा भर्ती। तो यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए जो टोटल पोस्ट रखा गया है वो है 59 और यहाँ पर जो संविदा भर्ती के लिए रखा गया है वह है 7। और यहाँ पर बैकलॉग के रिक्त पदों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 7 पद बैकलॉग के लिए निकाले गए हैं। तो इस प्रकार कुल जो पोस्ट हो जाते हैं वह लगभग 73 हो जाते हैं। तो इन 73 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आपको कहाँ पर अप्लाई करना है इसके लिए भी जानकारी हो जाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज भोपाल है, पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल है, स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल है। ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी भर्ती निकाली गई है। तो इस प्रकार यह कुल पदों का विवरण है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहें। शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। और इसी के साथ चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अच्छी तैयारी करते रहें। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।